नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज दिनांक है 21 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं पीपल सींचने की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वे दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वे दोनों जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुँचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता भी दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए तो मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देवता, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर बनाए रखना। सबको सुख, शांति और समृद्धि देना। अब आपको सुनाते हैं मंगल देव की कथा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो
और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय भी न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर पितृलोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि अब मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी, प्यासी और निराहार रही। परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और उसने चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया, फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताती है। तो लड़की के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रत्नावली का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हो गई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है,
अभी से क्यों परेशान होती हो? तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण ने कहा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है? तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप यह सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नावली का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रत्नावली तो अब ससुराल चली जाएगी। अब इससे जो सोना मुझे मिलता था वह तो बंद हो जाएगा और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया। अब धन जो शेष है वह थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और फिर से मैं गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रत्नावली मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रत्नावली का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ लेकर घर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रत्नावली को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों की नजर दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वह सो गया। प्रातः काल हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाता और पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपनी नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जमाता का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाई का वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जमाई का वध करने के इस पाप को अपने सर लिया है,
रत्नावली तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वह अलग। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग। तो रत्नावली कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रत्नावली की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनर्जीवित पाकर रत्नावली बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नावली को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उन सभी पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। अर्जुन ने भरद्वाज जी से पूछा, मुने, सुवर्ण मुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को नहीं प्राप्त होते हैं। तब भरद्वाज जी बोले, हे कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहली पहल महानदी सुवर्ण मुखरी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वे संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी सुवर्ण मुखरी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र सुवर्ण मुखरी नदी पर्वतों की दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में यह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है।
वहीं भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण करता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित सुवर्ण मुखरी नदी फिर आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिंताल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहाँ व्याघ्रपदा नाम वाली नदी सुवर्ण मुखरी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है जो सब पापों का नाश करने वाला है। हे अर्जुन, वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है, जो उस तीर्थ में भली भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित सुवर्ण मुखरी नदी वृषभाचल के पास पहुंची है। वहाँ मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी सुवर्ण मुखरी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बताने में कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी सुवर्ण मुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुनि, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? तब भरद्वाज जी बोले, हे कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे जगत की सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है और उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुख पूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमान और यज्ञ के श्रुक श्रुवा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं, वे ही फल दाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। अर्जुन ने पूछा, मुनि, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? तब भरद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, हैहय वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपनी संतान की भांति पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए,
जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवाधिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शांख धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। शंख बोले, मैंने बीते हुए सहस्त्र अधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक के अधीन न हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी देखी और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर विचरते रहे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरीचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को भी देवाधिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया।
अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहाँ यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देखकर राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे को समादर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित होकर उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। इसके बाद प्रातः काल उचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया था कि भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा लग रहा था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए सुवर्ण के समान दैदीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नाम वाला खड़ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान 5 जन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंख नाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण आमोदित हो उठा। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं और ऋषियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक स्तुति की। ब्रह्मा आदि देवता बोले, हे दया सागर भगवान विष्णु, आपकी जय हो। हे कमल नयन, आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्त भारती भंजन, आपकी जय हो।
आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं, मन और वाणी की आप तक पहुंच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है? विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्मा आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान हैं। माया के अधीन रहने वाले देह अभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है? प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो जाते हैं। इसलिए आप शांत रूप धारण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्र मंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हुई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्मा से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, हे मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहती हो? भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वह सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य हो। इसलिए आपके चरणाविंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। सुवर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भी भागी हों। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले हो जाइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। सुवर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्ति से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। तब श्री भगवान ने कहा, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगी रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? इसके बाद ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ, न होगा और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है और न ही होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का महात्म्य सुनते हैं,
उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्त जनों, आइए अब श्रवण करते हैं कृष्ण भक्त की बड़ी ही पावन कथा। कृष्ण भगवान का एक बहुत ही बड़ा भक्त हुआ, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुन ली। बस फिर क्या था, उसका वहां जाने को मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा, मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में ही मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वह सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो यह सब देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वाह प्रभु, आपकी लीला मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हैं। भक्त ऑटो में बैठा देख ही रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा, पहले प्रभु के दर्शन करूंगा फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में था। भगवान के दर्शन को लेकर भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच ही गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। फिर भक्त ने मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, यह जो लाइनें लगी हुई है, आप भी उस लाइन में लग जाओ। वह भक्त भी लाइन में लग गया। वहाँ बहुत ही भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी और वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही और उस लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। तब उस भक्त से रहा नहीं गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वे तो हमारे से काफी बाद में आए हैं। उस दूसरे भक्त ने कहा कि भाई, यह वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। यह सुनते ही भक्त की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन में सोचा कि भगवान के दर पर क्या अमीर और क्या गरीब, यहाँ तो सब एक समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था। उनकी छवि को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वह अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहां रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। अब भक्त को बहुत भूख भी लगी हुई थी। उसने सोचा कि अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वह लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो वहां पर 2 दरबान खड़े हुए थे। वहां उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा कि पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकोगे। तब भक्त ने कहा, यह वीआईपी पास क्या होता है? मेरे पास तो नहीं है। तब उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और लंगर से वो ही यहाँ खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन में बातें करता रहा और उसने कहा कि हे प्रभु, आप भी अमीरों की तरह हो गए, आप भी बदल गए। मुझे आपसे तो यह आशा नहीं थी प्रभु। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पर पहुंचकर रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, हे मेरे प्यारे भक्त, तुम नाराज मत होना। भगवान ने कहा कि अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को ही देता हूँ और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ
और उनके आंसू पी लेता हूँ। और यह देखकर मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। यह सब देखकर भगवान के साक्षात दर्शन पाकर भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ, क्योंकि भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। प्रिय भक्त जनों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके होते हैं। प्रिय भक्त जनों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रभु के धाम, प्रभु के दर्शन के लिए जाएं, तो सच्चे दिल से लाइन में खड़े रहकर जब तक आपको दर्शन नहीं होते तब तक प्रभु का सच्चे दिल से ध्यान करते रहिए, तभी दर्शन सफल होंगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्व सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप को प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करें। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है।
इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष
सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्णा।